हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आज की इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द डॉग द लैम डॉग। लैम कहते हैं लंगड़े को, डॉग कहते हैं कुत्ते को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लैम डॉग यानी कि लंगड़ा कुत्ता। तो ये था हमारा टाइटल। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वंस अ मैन हैड अ पेट डॉग। वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफ़ा। अ मैन एक आदमी के पास हैड था। हैड यहाँ पे जो है वो पास्ट पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हैड का यूज़ किया जाता है। तो एक आदमी के पास था क्या? अ पेट डॉग। पेट का मतलब होता है पालतू, डॉग कुत्ते को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ मैन हैड अ पेट डॉग यानी कि एक बार एक आदमी के पास पालतू कुत्ता था। द डॉग वॉज वेरी स्ट्रोंग एंड फेथफुल। द डॉग यानी कि जो कुत्ता था वॉज वेरी स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का मतलब होता है ताकतवर, मजबूत। तो वो कुत्ता बहुत ताकतवर था। एंड फेथफुल, फेथफुल का मतलब होता है वफादार। तो वफादार था। He used to guard his master's house at night. He used to का इस्तेमाल अब हम तब करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई काम जो है वो कोई आदमी पास्ट में किया करता था, यानी कि कोई सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम किया करता था, उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। ही यूज टू गार्ड। गार्ड का मतलब होता है निगरानी करना, हिफाजत करना। तो वो निगरानी करता था हिज मास्टर्स हाउस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या की। तो अपने मास्टर के घर, हाउस कहते हैं घर को, तो अपने मास्टर के घर की रखवाली क्या करता था? एट नाइट, रात को। हिज मास्टर यानी कि जो उसका मास्टर था, लव्ड, वो प्यार करता था। सेकंड फॉर्म है लव की, लव्ड, तो वो प्यार करता था। एंड केयर्ड फॉर हिम। केयर का मतलब होता है यानी कि देखभाल करना, तो वो देखभाल करता था हिम, उसकी। ही फेड हिम वेरी वेल। फीड की सेकंड फॉर्म है, फीड का मतलब होता है खिलाना, यहाँ सेकंड फॉर्म है फेड। तो वो खिलाता था हिम, उसे, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छा उसे क्या करता था? खिलाता था। वन डे एक दिन, द डॉग मेट विद एन एक्सीडेंट। मीट विद एन एक्सीडेंट, ये एक मुहावरा है, यानी कि जब हम इसको यूज करते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट यानी कि एक, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। तो मेट विद एन एक्सीडेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेट, मीट की। द डॉग मेट विद एन एक्सीडेंट यानी कि जो कुत्ता है उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से। वन ऑफ हिज हिंड लेग्स वॉज सिवरली इंजर्ड। वन ऑफ हिज हिंड लेग्स, हिंड लेग्स का मतलब होता है यानी कि पीछे वाले जो पाँव होते हैं, यानी कि टांगे होती हैं, उसको हिंड लेग्स कहते हैं। तो उसकी जो पीछे वाली एक टांग थी वो क्या हो गई? वह सिवरली, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? इंजर्ड, जख्मी हो गई थी। द इंजरी डिड नॉट हील। द इंजरी यानी कि जो इंजरी थी या यानी कि जो जख्म था, डिड नॉट हील, हील का मतलब होता है यानी कि ठीक होना, तो वो ठीक नहीं हुआ। नाउ अब, द पुअर डॉग यानी कि जो वो कुत्ता था, यूज टू लिम्ब अराउंड। यूज टू वो क्या करता था? यूज टू का हमने पहले भी बताया कि ये पास्ट की कोई हैबिट को दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वो क्या करता था? लिम्ब अराउंड। लिम्ब का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। तो जो कुत्ता था वो आसपास क्या करता था? लगड़ा कर चलता था। नाउ अब, हिज मास्टर यानी कि जो उसका मास्टर था, मालिक था, डिड नॉट लव हिम, तो वो उसे प्यार नहीं करता था। बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, जिसका मतलब होता है सोचना। तो उसने सोचा डैट के अ लैम डॉग यानी कि एक लंगड़ा कुत्ता कुड नॉट बी अ गुड गार्ड, तो वो एक अच्छा क्या नहीं हो सकता? यानी कि रखवाली करने वाला नहीं हो सकता। वन डे एक दिन, हिज मास्टर, उसका जो मास्टर था, सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, तो उसने देखा द डॉग, कुत्ते को, स्निफ नहीं। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघते हुए, सूंघते हुए अराउंड, आसपास। अ लेमन प्लांट, तो एक जो नींबू, लेमन का मतलब होता है नींबू, तो नींबू का जो पौधा था उसके पास जो है सूंघते हुए देखा। इन द गार्डन, तो गार्डन में। द मास्टर यानी कि जो मास्टर था, चेक्ड
आउट। चेक आउट का मतलब होता है चेक करना यानी कि देखना। तो उसने जो मास्टर था उसने देखा द सोल मिट्टी को नियर द प्लांट, यानी कि जो नियर का मतलब होता है करीब, तो प्लांट यानी कि जो पौधा था उसके करीब उसने क्या किया, मिट्टी को देखा। ही फाउंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता चलाना। तो फाउंड आउट तो उसने यानी कि उसको पता चला डैट के द सोल यानी कि जो मिट्टी थी वाज एप्रोप्रिएट, तो वो लायक थी। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है लायक होना, तो वो लायक थी फॉर ग्रोमिंग यानी कि उगाने के लिए। ग्रो का मतलब होता है उगाना, तो उगाने के लिए लेमन प्लांट्स यानी कि जो लीमू के पौधे हैं उनको उगाने के लिए ये मिट्टी क्या थी, यानी कि अच्छी थी, फिट थी। सो इसलिए ही प्लांटेड plenty of lemon plants and made a huge profit. ही प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब होता है पौधा लगाना या पौधे को भी कहता है। तो उसने क्या किया, पौधे लगाए। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा, ऑफ लेमन प्लांट्स यानी कि जो नींबू के पौधे थे उसने बहुत ज़्यादा लगाए। एंड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, और मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, और बनाया अ ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा। प्रॉफिट का मतलब होता है नफ़ा, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसने क्या किया, नफ़ा कमाया। नाउ अब द मास्टर यानी कि जो मास्टर था उसने क्या किया, स्टार्टेड लविंग, उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया लविंग, प्यार करना, हिज डॉग अपने कुत्ते से। वंस अगेन, एक बात है यहाँ पे जो स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है करने लगना। यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई एक लड़का जो है वो रोने लगा तो आप बॉय स्टार्टेड क्राइंग, स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू कर दिया लविंग, प्यार करना। तो इसका क्या मतलब है, नाउ द मास्टर स्टार्टेड लविंग हिज डॉग वंस अगेन, यानी कि अब मास्टर यानी कि जो मालिक था उसने एक बार फिर अपने कुत्ते से प्यार करना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। ही हैड रियलाइज, तो उसे एहसास हो गया था डैट के अ फिजिकली हैंडीकैप डॉग, कि जो एक फिजिकली यानी कि जो जिस्मानी तौर पर हैंडीकैप यानी कि जो डॉग है, कुत्ता है, कैन ऑल्सो भी यूजफुल, तो वो क्या हो सकता है, वो भी यानी कि अच्छा हो सकता है, मुफीद हो सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।